क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। प्यारे इस्लाम भाइयों, प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा, कितनी मरतबा जी? थोड़ा सा ऊँची आवाज़ है। जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो कल बरोज़े क़यामत में ख़ुद उसके साथ मुसाफ़ा फरमाऊँगा। आज अगर कोई बंदा किसी सदर से, वज़ीर आज़म से मुसाफ़ा कर ले तो वो तस्वीर बनवा कर अपने घर में लटका देता है। जो भी आए कहता है देखो सदर ने मेरे साथ मुसाफ़ा किया, देखो वज़ीर आज़म ने मेरे साथ मुसाफ़ा किया। मैंने कहा जो सदर से मुसाफ़ा करे वो बड़ी शान वाला, और जो इमामुल अंबिया के साथ मुसाफ़ा करे वो कितनी शान वाला। और एक बात मेरी कान खोल के, अच्छा इसको आवाज़ के साथ कम करें, सादा सी आवाज़ हो, कान में जाए बस दिल में उतरे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़ा करना ये मामूली बात अल्हम्दुलिल्लाह अपना अकीदा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ मुसाफ़ा फरमाएंगे वो जन्नती हो जाएगा। आप कहेंगे कि जी कोई दलील भी होनी चाहिए, तो आइए मैं आपको दलील भी पेश करूं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनके पास एक कपड़े का दस्तरखान था। जब ये मैला हो जाता तो इसको धोते नहीं थे बल्कि आग में डाल देते, मैल जल जाती, साफ शफाफ दस्तरखान बाहर आ जाता। एक दिन किसी ने पूछ लिया, ए अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कपड़े को तो आग जला देती है, इसको क्यों नहीं जला रही? वो कहने लगे सच्ची बात है, कपड़े को आग जला देती है, लेकिन जिस कपड़े को निस्बत मेरे आका के साथ हो जाए उसको नहीं जलाती। कहने लगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इसी दस्तरखान पर खाना तनावुल फरमाया और उसके बाद अपना दस्ते अक़दस इसके साथ मस किया। बस उस दिन के बाद जब भी ये मैला हो जाता है मैं आग में डाल देता हूँ, मैल तो जल जाती है, कपड़ा नहीं जलता। हज़रत साहब आपको एक मैं बड़ी ईमान फरोज बात सुनाऊं। एक दिन मैं ऐसे बैठा सोच रहा था कि नमाज के अंदर भी तो दरूद पाक पढ़ा जाता है। नमाज के अंदर भी दरूद पाक पढ़ा जाता है। फिर जब हम दुआ मांगते हैं दुआ के अव्वल आखिर भी दरूद पाक पढ़ा जाता है। फिर अजान में, अकामत में, जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी आता है दरूद पाक पढ़ा जाता है। हज़रत साहब मेरी तबीयत इतना खुश हुई, मैंने देखा जो 5 नमाजें बाकायदगी से पढ़ता है वो 50 मरतबा दरूद पाक खुद ही पढ़ लेता है।
इससे पता चला जहां 5 नमाजें पढ़ने वाले को और इनामो इकराम से नवाजा जाएगा, वहां एक इनाम ये भी मिलेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफा करने की सआदत भी हासिल कर लेगा। अब हज़रत साहब मैं चंद एक इशारे करूंगा, पता नहीं किसके दिल पर चोट कर जाए। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर के लिए मस कर जाए, फिर सुनो जरा, अल्लाह करे ये मेरी बात दिल पे चोट कर जाए। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर के लिए मस कर जाए, उसको आग नहीं, आवाज नहीं आई ऊंची, उसको आग। तो जिस माँ के शिकम में सरकार 9 माह तक जलवा फरोज रहे, उस माँ की शान। यार थोड़ा सा गौर करो यार, थोड़ा सा गौर करो। आज अगर कोई हमारे माँ बाप को, कोई बंदा पक्का सुन्नी है, बरेलवी है, हमारे माँ बाप को जहन्नमी कह दे, हम उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। हालां हम में से किसी को कोई दावा नहीं है हमारे माँ बाप जन्नती हैं कि जहन्नमी है, किसी को कोई दावा नहीं है। इसके बावजूद अगर कोई मौलवी पक्का सुन्नी हमारे माँ बाप को जहन्नमी कहे, हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। और जो मेरे आका के वालिदैन को जहन्नमी कह रहा है, उसके पीछे तेरी नमाज कैसी हो जाती? कुछ थोड़ा सा यार ख्याल करो। दूसरी बात सुनो, ये भी तवज्जो के साथ जरा सुनना। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर लग जाए, उसको आग। थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोला यार, इसी दस्ते अक़दस तो सब सहाबा किराम ने बैत की है, उनका मकाम कितना बुलंद होगा। मैं नहीं कह रहा, साहब कुरान मजीद ऐलान कर रहा है, सूरह फतह 3रा रुकू, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा, बेशक अल्लाह ताला उन सब से राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठकर मेरे महबूब के हाथ पर बैत की है। यार जिनसे रब राजी है, तू नाराज क्यों हो रहा है? बल्कि सहाबा इकराम का मकाम तो इतना अर्फ और आला है। इसी सूरह फतह में पहले रुकू में रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह, जिन्होंने मेरे महबूब के हाथ पर बैत की ऐसे है जैसे उन्होंने रब के हाथ पर बैत की है। इसलिए हमारा अकीदा है, हर सहाबिये नबी, थोड़ा सा, हर सहाबिये नबी। अच्छा मैं इसको नारा समझता हूँ, क्या समझता हूँ, लेकिन मेरे दिल में सहाबा किराम का मकाम इससे भी अर्फ और आला है। दलील क्या है? 11वां पारा 2रा रुकू, रब ताला ने इरशाद फरमाया, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा। फरमाया जो ईमान लाने में सबक लेके जो बाद में ईमान लाए, फरमाया इनका मकाम रब के यहाँ इतना अर्फ और आला है कि जो इनके नक्शे कदम पर भी चलेगा रब उनको भी जन्नत अता करेगा। तो जिनके नक्शे कदम पर चलने से जन्नत मिलती है, यार उनका अपना मकाम कितना बुलंद होगा।
अजहर साहब आज आपको ना एक बड़ी इश्क और मोहब्बत की बात सुनाऊं, बड़ी इश्क और मोहब्बत की। अल्लाह करे ये बात दिल पे चोट कर जाए यार। एक बंदे से मैंने सवाल कर दिया, एक बंदे से मैंने सवाल कर दिया कि यार तुम घोड़े का बड़ा अदब करते हो, वजह क्या है? घोड़े का बड़ा अदब करते हो, वजह क्या है? अब वजह क्या बतलाते हैं? हाफिज साहब आपको पता नहीं है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में घोड़े पर सवार होकर तशरीफ ले गए थे। मैंने कहा अच्छा इसलिए घोड़े का अदब करते हैं? हाँ इसलिए करते हैं। मैंने कहा जो आज तुम्हारे पास घोड़ा है इसमें तो मेरे हुसैन का बैठना साबित, इसमें तो कोई मेरा ख्याल परेशानी वाली बात नहीं है ना। जो आज घोड़ा है इसमें मेरे इमाम आले मकाम का बैठना साबित। क्या लगा आफा जी गल तो ताड़ी सही है। मैं क्या एदा अदब क्यों करते जे? क्या लगा हाफिज साहब इस पे तो मेरे हुसैन का बैठना साबित तो नहीं है, लेकिन उस घोड़े की नस्ल में से तो चला आ रहा है ना, इसलिए हम इसका अदब करते हैं। मैंने कहा जिस घोड़े पर सरकार का नवासा बैठ जाए उसकी नस्ल का अदब करते हो, और जिनके कंधों पर उनका नाना बैठा है उससे दी का अदब क्यों नहीं? यार थोड़ा सा ख्याल करो, थोड़ा सा ख्याल करो। और यकीन जानो मैं सुन्नियों से भी कहता हूं खुदारा अदब किया करो, लिहाज किया करो, वन वे ट्रैफिक ना चलाया करो। जहां अली का मकाम है हम उनको सलाम पेश करते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि सहाबा किराम को छोड़ दो। अब देखो जरा इंसाफ करना, जब मक्का फतह हुआ है और खाने काबे में 360 बुत रखे हुए थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्मा आज काबे को बुतों से पाक किया जाएगा, सब बुत गिरा दो। सारे बुत गिरा दिए गए। एक बुत बहुत बड़ा था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे कंधों पर सवार हो के इसको तोड़े। तो सरकार से फरमाया अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता, तू मेरे कंधों पर सवार हो जा, तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। यार अली से फरमाया तू बोझ नहीं उठा सकता, और सिद्दीक से नहीं फरमाया उनके कंधों पर सवार है। और एक और मैंने सवाल कर दिया, हज़रत जी ये मेरी बातें दिल पे नक्श करने वाली हैं, नक्श करने वाली हैं। मैंने कहा यार एक बंदे को अगर मैदाने करबला में दफन होने की सआदत मिल जाए, ऐसे बंदे के बारे में तेरा क्या अकीदा है? क्या कहा हाफिज साहब होते सीधा जन्नती। मैंने कहा यार हम मुकर्रर बंदी हैं, लोग कहते हैं दलील ले आओ जी, तो हम उनको क्या दलील देंगे? क्या लगा ले को पूछने वाली बात है। और भाई मैदान करबला वो मैदान है जिसकी मट्टी के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल है, और जिस मट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो जाए वो मट्टी इतनी अजमत वाली है, उसमें जो भी दफन हो सीधा जन्नती है। हाय हाय
मैंने कहा जिस मट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो उस मट्टी में दफन होने वाला जन्नती है, और जहां उनके नाना जलवा फरोज है उनके पहलू में लेटने वालों का मकाम क्या है। क्या मुकद्दर है सिद्दीक और उम्र का जिनका घर रहमतों के खजीने में है। यार एक आज मैं ना आपको बड़ी ईमान फरोज बात सुना, बड़े गौर से सुनिएगा। अगर आपसे कोई बंदा ये सवाल करे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कोई ऐसा बंदा है जो इस वक्त जन्नत में है, तो बरमला दो का नाम ले लो। कहो एक का नाम सिद्दीक अकबर है, दूसरे का नाम उमर फारूक है। आप कहेंगे हाफिज साहब आपके पास क्या दलील है? तो भाई जो जो हज उम्रा करके आए ना उनकी आंखों के सामने अब वो मंजर आने लगा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया माँ बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे हुजरा पाक और मेंबर शरीफ के दरमियान का हिस्सा जन्नत की क्यारियों में, ऊंची बोलो, जन्नत की क्यारियों में। आज अगर कोई जन्नत में नमाज पढ़ना चाहता है वहां नमाज पढ़े, ऐसा है जैसे जन्नत में नमाज अदा कर रहा है, वो है ही जन्नत का टुकड़ा। मैंने कहा जी ये जन्नत का टुकड़ा कैसे बन गया? कहने लगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाने तशरीफ ला रहे हैं, फिर वापस, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। जिस जगह को बार बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी का शरफ मिला वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी बन गई। मैंने कहा जिस जगह को कदम बोसी का शरफ मिला वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी बन गई, और जहां सरकार खुद जलवा फरोज है वहां का मकाम क्या होगा। क्या मुकद्दर है सिद्दीक और उमर का जिनका घर रहमतों के खजीने में है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा मेरे दलाइल सुन के ना तो मुझे कहता है हाफिज साहब मैं आपकी बात मानता हूँ, सहाबा कराम बड़ी शान वाले, बड़े मकाम वाले, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और दीन की खातर अपना तन मन धन लुटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। लेकिन हाफिज साहब जैसे ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया, कोई कुर्सी के पीछे पड़ गया, किसी ने किसी का हक दबा लिया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया। क्यों रे आज भाई ऐसे सवाल करते हैं ना, तो आओ आज मैं इसकी आपको दो जवाब दूंगा, सुनने के लिए तैयार हो? आवाज़ कम हो गई है। लो पहला जवाब सुनो। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आपके विसाल शरीफ का वक्त आया तो आपने अपने साथियों को इकट्ठा करके वसीयत फरमाई। वसीयत क्या फरमाई कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल भी देना, कफन भी पहनाना और मेरी नमाज जनाजा भी पढ़ना, और उसके बाद मेरी चारपाई को उठाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने जाके रख देना, और फिर बाअदब खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़ के अर्ज़ करना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है। थोड़ा सा ऊंची आवाज़, आपका दोस्त। अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोल दें तो मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन कर देना, और अगर दरवाज़ा ना खुले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। हज़रत साहब मैंने एक बात कर दी है, आपने तवज्जो नहीं की यार, अगर तवज्जो की होती यकीन जानो आपको बड़ा मज़ा आता। वो बात क्या मैंने की है
किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया, सिद्दीक तुम क्या कह रहे हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पर्दा फरमा इतना अरसा हो गया, वो मनो मट्टी के नीचे दफन है, दरवाजा कैसे खोलेंगे। अरे किसी ने इतराज नहीं किया। इससे पता चला हर सहाबी का अकीदा है हमारा नबी जिंदा है। थोड़ा सा जरा अकीदे का हमारा नबी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, इसीलिए लिखते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मुझे कहने लगा हाफिज साहब आप बात समझे नहीं हो। मैं कहा चलो तुम समझा दो यार। कहने लगा वो खलीफा थे इसलिए डरते हुए कोई आगे से बोला नहीं। मैंने कहा चलो मैंने मान लिया भाई, वो खलीफा थे, उसके जाहो जलाल थे, इसलिए आगे कोई बोला नहीं। तो मैंने कहा जब वो पर्दा करके फिर तो डर खत्म हो गया ना। फिर आपकी वसीयत पर अमल नहीं होना चाहिए था, लेकिन तारीख गवाह है आपकी वसीयत पर अमल किया गया और आपकी चारपाई को लाकर वहां पर जब रखा गया, यार अगली बात सुनेंगे आपको और बड़ा मजा आएगा। जब चारपाई रखी गई, नवीद भाई गौर से सुनना, जब चारपाई रखी गई तो आगे बढ़ के जिसने अर्ज की उसका नाम मौला अली शेदे खुदा है। तो कहते आपस में लड़ रहे थे यार। कुरान कहता रहमाओ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिले। हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला आगे बढ़कर दरूद और सलाम के गजरे निशावर करते हैं और फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है। आपका दोस्त, ऊंची बोलो जरा यार, आपका दोस्त। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा भी खोल दिया और मिज़ारे पुरअनवा से आवाज आई औसिलुल हबीब इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ मिला दिया जाए। मैंने कहा सिद्दीक तो वो है जिसके पर्दा करने के बाद भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना दोस्त ही करार दिया है। और दूसरा जवाब भी अर्ज कर दूं और सुनने के लिए तैयार हो। आप में से शायद किसी ने नाम सुना हो शरकपुर शरीफ का, और सुना है कि नहीं? वहाँ बहुत बड़े मर्दे कलंदर वली कामिल मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह, सुना है कि नहीं नाम? आपका एक मुरीद था, उसकी आंख किसी सिख की औरत से लड़ गई। सिख की औरत ने कहा मेरा शौहर 2 रातों के लिए शहर जा रहा है, तू रात को आ जाई। ये बड़ा खुश हुआ तैयार होके, जब उसके घर पहुंचा देखा सिख सहन में टहल रहा है। सिख सहन में ये डर के वापस चला गया। अगले दिन मुलाकात, उसने तो राती आया नहीं, मैं सारी रात तेरा इंतजार कर दे रही। उन्होंने कहा तू तो मरवान लगी सा, और सिख ते तेरे सिर च टहलदा पिया सी। वो कहने तेन झोला पिया वे, तेन मुगालता लगा वे, सिख ते आज रात नहीं होएगा, तू आज रात आ जाई। ये अगली रात फिर गया, देखा फिर सिख टहल रहा है। ये डर के फिर वापस चला गया। अगला दिन था जुम्मे का। ऊंची बोलो कौन सा था? तो ये जुमा पढ़ता था मियाँ साहब के पीछे। जब जुमा पढ़ने पहुंचा तो मियाँ साहब फरमान लगे बेलियो ओए चंगे चंगे काम करया करो, सन रोज रोज सिख दा रूप ना धारना पिया करे। मैंने कहा पीर जिन्ना दे कामिल
मियाँ हजरत बाहू ओ कंडी लग दे तर के हूँ। अरे जिसका पीर कामिल हो मुरीद को डूबने नहीं देता। मैंने कहा जिसका पीर मियाँ शेर मोहम्मद हो वो मुरीद को डूबने ना दे, तो जिसका पीर इमामुल अंबिया है वो सहाबा को कैसे डूबने? वो कैसे डूबना था? अब मैं जो बात एक अगले करने लगा हूं अर्ज, ऐसा बड़ी गौर से जरा सुनना, बड़े गौर से सुनना। मैं यहां बयान कर रहा हूं, मैं यहां बयान कर रहा हूं, आप बैठे सुन रहे हैं। एक बंदा पीछे से आता है, पीछे से आता है, और वो अगर सफ़े चीर कर आगे आना चाहता है तो महफिल डिस्टर्ब हो जाएगी, नहीं समझ लेगी, लोगों की तवज्जो बट जाएगी। तो मैं महफिल को बरकरार रखने के लिए इशारा करूंगा कि भाई जिसको जहां जगह मिलती है बैठ जाऊं, आगे आने की कोशिश। मेरी बात समझ आ रही है ना यार? अल्लाह करे मेरी बात ये दिल पर चोट कर जाए, आज सबका रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाए। फिर देखो, मैं जरा बात हदीस बयान करने से पहले मैं आपको मिसाल देने लगा हूं। आप आजाद बैठे बड़ी तवज्जो से सुन रहे हो। अब चंद बंदे पीछे से बढ़कर आगे आना चाहें तो मजमा डिस्टर्ब हो जाएगा, तवज्जो बट जाएगी, हो सकता है बयान का भी वो तसलसल बरकरार ना रह सके। तो मैं क्या करूँगा, इशारा करूँगा भाई जिसको जहाँ जगह मिलती है, ताकि मजमा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जलवा फरोज हैं। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान सरकार की बारगाह में हाजिर हैं। किसी शायर ने बड़ा प्यारा नक्शा खींचा। वो कहते हैं सहाबा के झुरमुट में बद्रुद्दुजा, है सहाबा के झुरमुट में बद्रुद्दुजा, नूर ही नूर हर सू मदीने में है। सहाबा वो जिन्हें हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था नबी की दीद। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान हो, चंद साथियों के हमरा वो भी मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया। इसका क्या मतलब है? ऊंची बोलो, नहीं थोड़ा सा और ऊंची आवाज से बोलो। जो सहाबी जहां था वहीं बैठ गया, जो सहाबी जहां था, थोड़ा सा और ऊंची आवाज, जो सहाबी जहां था। जब महफिल बर्खास्त हुई तो सहाबा इकराम की देख के चीखें निकल गई कि अफजलुल बशर जूतियों में बैठे हुए हैं। कहां बैठे हैं जी? इधर तवज्जो फरमाए। कहां बैठे हैं? जूतियों में। कहने लगे सिद्दीक ये तुमने क्या किया यार, हमारी जूतियों में ही बैठ गए। आप एक कदम बढ़ा के अंदर आके बैठे, जूतियों में क्यों बैठे हो? तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनो। आपने इरशाद फरमाया जब सरकार का इशारा हुआ था मैं उस वक्त तुम्हारी जूतियों में ही था। अगर मैं अपनी मर्जी से एक कदम आगे बढ़ा लेता और मुझे वहां मौत आ जाती
मैंने सरकार के नाफरमानों में उठाया जाना था। यह है सहाबा इकराम का मकाम कि उन्होंने अपना मनसब नहीं देखा, अपना मकाम नहीं देखा, लोग क्या कहेंगे ये नहीं देखा। उनका बस एक ही मकसद था, मुझसे सरकार राजी हो जाए। जग रुस दावे ते रुस जावे, सब रिश्ता नाता टुट जावे, भावें सब दा दामन छुट जावे, सरकार दा दामन छोड़ना नहीं। अब अगर आप नाराज ना हो तो थोड़ी सी कड़वी सी बात कह दूं, नाराज तो नहीं होंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने इशारा सुना, इशारा देखा तो जूतियों में बैठ गए। क्या हम आज सरकार का कहा मान रहे हैं? खुदारा थोड़ा सा देखो यार, आज सहाबा इकराम को जो मकाम मिला वो किस वजह से मिला? अरे ये वही सहाबा इकराम थे जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन किया करते थे। ये वही सहाबा इकराम जो काफिलों को लूट लिया करते थे। लेकिन तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे इश्क ने बनाई मेरी जिंदगी फसाना। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही, मैं और आसान ज़ुबान इस्तेमाल कर दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की नमाज पढ़ा करो, तेरी रोज़ी में बरकत होगी। क्या होगा जी? रोज़ी में क्या होगा? कहता जी आँख ही नहीं खुल दी। और डॉक्टर कहना सवेरे उठ के एक्सरसाइज करा करो, नहर दे किनारे चक्कर ला रहा वे। या डॉक्टर के कहे से आँख खुल रही है, नबी के कहे से आँख नहीं खुल रही। हमारे लाहौर के अंदर जना गार्डन है। ये मैं वो बात करने लगा हूं, आप सुबह जाके चेक कर सकते हो। सुबह चले जाओ, मस्जिद वीरान है और वहां पार्क में इतना रश, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं। औरतें मर्द सूरज निकलने से पहले पहुंचे हुए हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। एक को मैंने कहा यार तू चंगा भला बंदा, उल्टा क्यों हो रहे हैं? मुझे कहने लगा हाफिज साहब डॉक्टर ने कहा है। किसने कहा है? मैं डॉक्टर को ला गया, मैं कहा डॉक्टर साहब तू चंगे भले बंदे हो, ए चंगे भले बंदे उल्टा क्यों कर दे जे? मैं कहने लगे हाफिज जी तुसी मसीत बनांदे हो, मदरसा बनांदे हो, घर बनांदे हो, पानी की टैंकी उत्ते रख दो, थल्ले रख दो। मैं कहा उत्ते रखना? कहना क्यों? मैंने कहा पानी उत्तों थल्ले ले आना आसान है, थल्ले उत्ते ले जाना ऊंची बोलो। कहने लगा बस फिर गल समझ लो, ए दिल खून दी टैंकी है। कादी टैंकी है? ये वास्ते खून थल्ले पहुँचाना आसान है, उत्ते दिमाग तक पहुँचाना मुश्किल है। जिस बंदे ने उल्टा करने आ, दिमाग थल्ले हो जाता वे, दिल उत्ते होंदा है, ते ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में होती है, बंदा फ्लैश हो जाता है। मैंने कहा अच्छा इस वास्ते उल्टा कर दो? कहना हाँ इस वास्ते उल्टा करने आ। फिर कहता हाफिज जी की सच्ची गल भी दस दिया। मैं क्या जरूर दस। कहता जिन्नी दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन सजदे की हालत च सही होंगी, उल्टा लटकन नाल भी सही नहीं होती। जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की गल मनन वालिया तू एक दफा दिमाग ताजा करेगा, आ मेरे नबी दा गुलाम बन जा, रोजाना 5 दफा तेरा दिमाग ताजा होता रहेगा।
ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। हज़रत साहब मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे। ऊँची आमीन कह दो यार। और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। मैं समझाने के लिए एक बात कहने लगा हूँ। एक बंदा बीमार हो जाता है, क्या होता है जी? डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर चेकअप करके कहता है सूफी साहब तुम छोटा गो छड़ दो, तुसी बाबा जी वड्डा गो छड़ दो, तुसी हज़रत जी नमक खाना छड़ दो, तुसी जी मिठा खाना छड़ दो। यार मस्जिद में बैठो सच्ची गल करना, छड़ देने कि नहीं छड़ देने? ऊँची बोलो यार। अच्छा ताड़े चो कोई दसेगा कि छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? ऊँची बोलो यार। वड्डा गोश्त, नमक, मिठा। यार डॉक्टर दे कहते हलाल छड़ देना, मैं नबी दे कहते हराम नहीं छड़ना पिया। डॉक्टर के कहने से अपनी मनपसंद चीज मिठाई छोड़ देता है, नबी के कहने से शराब नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, हराम खाना नहीं छोड़ा, जिना नहीं छोड़ा। हज़रत साहब एक हमारा दोस्तों में एक दोस्त, वो मिठाई बड़ी खाता था। मिठाई का डब्बा रखो थोड़ी देर के बाद फिनिश। एक मतलब उसने मिठाई खाना छोड़, मैं कहा यार उन्हें खांदा है? कहने लगा हाफिज जी डॉक्टर ने मना कर देता है। किसने मना करता है? ऊँची बोलो यार। मैं कहा छा डॉक्टर नू खाया कर तू। कहता नहीं हाफिज जी डॉक्टर मेरा खैर खावे, डॉक्टर मेरा। मैंने कहा मेरे आका नालों वड्डा खैर खा कोई हो सकता वे? भाई डॉक्टर दे कहते तू हलाल छड़ रहा, मैं नबी दे कहते हराम नहीं छड़ रहा। और एक गल मेरी कान खोल के सुन लो, बंदा जिन्नियां भी चोरियां डकैतियां जमीनां ते कब्जे जायदादां ते कब्जे करदा वे औलाद वास्ते करदा वे। और सही बात है कि गलत है? बल्कि अगर सच्ची गल करा, अब्बा जी फौत हो जाना तो रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, तो भरा कहना भैन नूं भैन हिस्सा चाहिए कि भरा चाहिए? बाबा जी मैं सही कह रहा गलत कह रहा हूँ? तो जे भैन ने कह दिया जी हिस्सा तो रिश्तेदारी खत्म, या तेरी वो भैन नहीं लगती, और छो हाफिज जी भैन का जिन्हें हिस्सा ले लिया। मैं क्या यार उन्हें एक हिस्सा लिता, तू रिश्तेदारी चो कट दिता, तैन ते दो मिले ने, तैन ते बार्डर ही क्रॉस करवा देना चाहिए। शर्म नहीं आती? जिन हिस्सेदार रब बना रहा है, तू कौन है हिस्सा खोन वाला? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वाल यतामा जुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनहिम नारा। फरमाया जो यतीम का माल जुल्मन खाता अपने पेट में आग भर रहा है। अरे बज़ाहत तू चुरखा खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, रोज बरोज, हकीकत में तू आग खा रहा है। यही आग तुझे दुनिया में जलाएगी, रातों को नींद यही आग कब्र में जलाएगी, यही मैदान माशर में जलाएगी, यही जहन्नम के अंदर जलाएगी। चलो भाई मैं कहना है पूरे इलाके ते कब्जा कर लो, मर गए तो नाल कुछ जाएगा? यार सिकंदर आजम सारी दुनिया फतह करने वाला जो मौत दा वेला है तो कहना मेरे हथां नूं कफन तो बाहर रखना। लोग कहते जी हाथे अंदर रख ताड़े बाहर, कहना शायद मेरी मैयत नूं देख के किसी ने इबरत आ जाए कि मैंने पूरी दुनिया फतह की लेकिन खाली हाथ ही जा रहा हूँ। और खाली हाथ ही आए हैं तो जिन रिश्तेदारों के लिए अल्लाह ताला को नाराज करते हो, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करते हो, ये सारे रिश्तेदार मनो मट्टी के नीचे दफन करके वापस आ जाएंगे। कोई कब्र में साथ जाएगा?